औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ा था, उसके बाद हमने इनका रिलेशनशिप पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने डाटा इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोसेसिंग पढ़ा था। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको रेडी करना है। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने विज़िट किया, उनके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जिन दोस्तों ने किया हुआ है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट की समझ आ सके। तो चलिए जी, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले देखें जी, कंप्यूटर क्या चीज़ है। और कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा। कंप्यूटर एक मशीन है जिसको तैयार किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको उस पर प्रोसेस सरंजाम देने के लिए, उसको फिर यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए उस डाटे को, और फिर उसको जो इंफॉर्मेशन हमें यूज़फुल मिलती है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है जी। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए, उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, उसको प्रोग्राम किया जाता है। तो इस आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है। अ मशीन इज़ सॉरी अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, process data into useful information and store it for later use। इसके बाद है कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर। जो मशीन होती है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, और जबकि प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि कोडिंग की फॉर्म में होते हैं। तो इसके बाद है जी, द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट to the output is directed by the software but performed by the hardware। जो प्रोसेसिंग होती है इनपुट टू आउटपुट, वो डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर उसको डायरेक्ट करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर उसको सरंजाम देता है, लेकिन वो हार्डवेयर के अंदर ही होती है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर उसको सुपरवाइज़ करता है और हार्डवेयर के अंदर परफॉर्म होता है वो जो प्रोसेसिंग वाला सारा सिस्टम होता है, जिसे हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेस। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। जो कंप्यूटर रहता है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट्स मखसूस काम सर अंजाम देता है। अब जो इनपुट का इनपुट के लिए एक यानी कि कंपोनेंट यूज़ होता है, प्रोसेसिंग के लिए एक और कंपोनेंट होता है, आउटपुट के लिए एक और कंपोनेंट होता है, और स्टोरेज के लिए एक और कंपोनेंट होता है। इनको हम डिवाइसेस कहते हैं। तो इसके हम कंप्लीट देखेंगे। दीज कंपोनेंट्स आर एज़ फॉलोज। तो वो कंपोनेंट ये हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस होती है, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, फिर आगे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ये चार किस्म की डिवाइसेस होती हैं जो एक कंप्यूटर के अंदर होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसके सबसे पहले देखें जी, इनपुट डिवाइसेस क्या चीज़ होती है। द डाटा दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। सबसे पहले देखें हम इनपुट होता क्या है। जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है। जैसे कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूँ, मैं उधर MS विजुअल सर्विसेज अपने चैनल का नेम लिखता हूँ, तो वह मैंने उसको इनपुट किया, अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको इनपुट किया, जिससे हमने कंप्यूटर को कोई भी चीज़ इन की है, यानी कि डाटा कंप्यूटर के अंदर दाखिल हुआ है। द डाटा दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। तो इसको हम इनपुट कहेंगे। और इनपुट डिवाइसेस कौन देते हैं, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए यूज़ होती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा और यानी कि हदायत को दाखिल करती हैं, उनको इंटर होने देती हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अगर दीज डिवाइसेस सेंड दिस डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ये डाटा को प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU तक पहुंचाती हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। जो ज़्यादातर इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो कीबोर्ड एंड माउस हैं। और जिस माइक से मैं आपसे मुखातिब हूँ वो भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो साउंड को इन कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसके अलावा नेक्स्ट है जी, इसकी हमने ये डायग्राम बनी हुई है, ये आपने देख लेनी है। ये इनपुट है, इनपुट डिवाइस सेंड डाटा टू द CPU। इसके बाद प्रोसेसिंग वाला ये वाला सेक्शन है, और उसके बाद ये वाला आउटपुट का सेक्शन है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हम डाटा स्टोर होते हैं फॉर लेटर यूज़।
तो ये है जनरलाइज्ड कंप्यूटर इन्वायरमेंट उसकी, यानी कि डेफिनेशन डायग्राम है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट की, ये साइकिल जो उसका है डाटा प्रोसेसिंग का उसकी। इसके बाद है जी प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं। द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। डाटा को प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, और जो प्रोसेसर होता है उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU कहते हैं। तो कोई भी डिवाइस जो प्रोसेसिंग करती है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। जो भी डिवाइस डाटा को प्रोसेस करती है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं, और जो प्रोसेसर होता है उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU भी कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। जो CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, छोटी सी चिप होती है अपने जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर होती है, वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रही होती है। सारा जो भी डाटा प्रोसेसिंग होती है उसी यानी कि छोटी सी चिप के अंदर हो रही होती है, वो मुकम्मल यानी कि कंट्रोल होता है पूरे कंप्यूटर का उसी छोटी सी चिप में, इसीलिए हम उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, नैनो साइज़ यानी कि जो नैनो टेक्नोलॉजी आई हुई है उसमें होते हैं। उसके बाद माइक्रो, तो आजकल जैसी टेक्नोलॉजी के जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो उसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत हाई स्पीड के प्रोसेसर हैं वो। तो इसके बाद है CPU इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो CPU होता है वो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है, उन पे यानी कि अपनी जो कैलकुलेशन होती है वो पूरी करता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है यानी कि उसको चलाता है इंस्ट्रक्शंस को, जो CPU होता है। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उन सब के पास अपना एक ब्रेन होता है, जैसे कि CPU कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई भी कंप्यूटर CPU के बगैर नहीं होता, और CPU के बगैर ना ही कोई सिस्टम चल सकता है। आप अपने कंप्यूटर को खोलें, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसमें से जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की चिप है वो निकाल लें, कंप्यूटर को ऑन करें, वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो हर कंप्यूटर के अंदर CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये मस्ट है। इसके बाद मेन मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। इसके अलावा एक मेन मेमोरी होती है जिसे हम रैम कहते हैं, तो वो भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस में। मेन मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। जब हम डाटा कोई इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से, वो डायरेक्ट CPU में नहीं जाता, वो पहले मेन मेमोरी जो कि रैम होती है उसमें स्टोर होता है, और वेट करता है कि कब CPU मुझे प्रोसेसिंग की इजाज़त देगा, यानी कि मुझ पर कोई भी प्रोसेस करेगा। तो फिर जब मेन मेमोरी जो CPU होता है उस कमांड मेन मेमोरी को देता है भाई इस डाटे को ले आओ, यानी कि इस पर प्रोसेसिंग शुरू करनी है, तो मेन मेमोरी होती है उस डाटे को सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट CPU तक को सेंड कर देती है। इट इज़ आल्सो स्टोर प्रोसेस्ड डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग until the data is sent to the output device। इसके अलावा ये जब डाटा प्रोसेस हो जाता है इसके अलावा ये जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो तब भी ये इसको स्टोर करती है जब तक ये आउटपुट डिवाइस तक ना पहुँचे। तो इसका काम है, इसलिए हम इसको रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं मेन मेमोरी को। और जैसे ही इसको हम पावर ऑफ करते हैं तो इसमें जो भी डाटा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेमोरी जो होती है इसका बेसिक काम क्या है, ये डाटा को प्रोसेसिंग करने से पहले उसको स्टोर करती है, उसके बाद जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद भी इसको स्टोर करती है, जब तक इस डाटे को इन्फॉर्मेशन को जो आउटपुट के तौर पे आई है इसको आउटपुट डिवाइस पे शो ना करा दिया जाए। अगर वो साउंड है तो वो स्पीकर में आ जाएगी, अगर वो कोई पिक्चर है तो वो LCD स्क्रीन पे आ जाएगी, तो इसी तरह अगर कोई वीडियो है तो वो भी चल जाएगी, तो कोई नंबर्स वगैरह हैं तो वो भी शो हो जाएंगे। आउटपुट को स्टोर करती है जब तक वो आउटपुट डिवाइस तक ना पहुँचे। द मेन मेमोरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द CPU बट सेपरेट फ्रॉम इट। जो मेन मेमोरी होती है वो क्लोजली यानी कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है कंप्यूटर से CPU से, लेकिन वो सेपरेट होती है उससे CPU। जैसे हम यानी कि अपने PC को खोलते हैं, इसकी जो केसिंग होती है उसके अंदर आपको रैम लगी हुई नज़र आती हैं, चिप्स होती हैं तकरीबन 6 इंच की या 5 इंच की चिप्स होती हैं लंबी लंबी। तो वो जो होती हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरीज़ होती हैं यानी कि रैम होती है। तो उस पे जो होती है वो हमारे CPU से अलग होती है, लेकिन उसमें से वायरें निकल के जो उसके स्लॉट्स होते हैं वो वायरें निकल के CPU में जा रही होती हैं, CPU के सॉकेट में। तो ये जो मेन मेमोरी होती है जो क्लोजली कनेक्टेड होती है CPU से, लेकिन ये बिल्कुल उसके अंदर होती है, ये उससे सेपरेट होती है, एक अलग चीज़ है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड होता है CPU और रैम, क्योंकि जो डाटा होता है वो प्रोसेस होने से पहले भी रैम में रहता है और प्रोसेस होने के बाद भी रैम में रहता है जब तक आउटपुट डिवाइसेस तक ना जाए। तो इसीलिए अगर कनेक्टेड होगी तो इसमें डाटा जाएगा। तो ये थी इसकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये नेक्स्ट है हमारी आउटपुट डिवाइसेस। तो डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। जो भी हमने डाटा कंप्यूटर को दिया था वो इनपुट कहलाती थी, लेकिन अब इसकी आउटपुट की क्या डेफिनेशन है, द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। जो भी डाटा प्रोसेस हुआ है और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में वो एक आउटपुट है, और उसको शो कराने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग।
जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है प्रोसेसिंग से, डाटा प्रोसेसिंग से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो रिज़ल्ट होता है प्रोसेसिंग का, उसको डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं आउटपुट डिवाइसेस वो मॉनिटर हैं और प्रिंटर हैं। मॉनिटर जो होता है वो सॉफ्ट फॉर्म में जो आउटपुट शो कराता है, और जो प्रिंटर होता है वो हार्ड फॉर्म में पेपर के ऊपर आउटपुट शो कराता है। तो ये दो आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद जो स्पीकर है वो भी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रोजेक्टर्स होते हैं वो भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो ये तमाम आउटपुट डिवाइस हैं जो, लेकिन जो मेन रहती हैं वो मॉनिटर यानी कि हमारी एलसीडी स्क्रीन, और उसके बाद प्रिंटर जो होता है जिससे हम प्रिंट निकालते हैं हार्ड फॉर्म में पेपर पे, वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ इसका नंबर है जी स्टोरेज डिवाइसेस। ये कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड्स होते हैं, वो स्टोरेज डिवाइस है, उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। उसके बाद जो यूएसबी फ्लैश होती हैं, उसके बाद जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं, एसएसडीज़ यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, वो तमाम स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसको हम देख लेते हैं जी, ये क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है। द स्टोरेज यूजली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। जो स्टोरेज होती है वो रेफर करती है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, जिसका मतलब है कि हम डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज, जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो रैम होती है। जब भी हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, उसकी पावर यानी कि उसका करंट बंद करते हैं, तो वो तमाम डाटा जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसको हम अगर करंट उसका बंद भी कर दें, उसको पावर ऑफ भी कर दें, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर जो डाटा है वो स्टोर रहेगा। फिर जब हम उसको करंट देंगे तो वही डाटा फिर हम उसको असेस कर सकते हैं। तो द मेन मेमोरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम टेम्परेली। जो मेन मेमोरी रैम होती है वो डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है, यानी कि थोड़े अरसे के लिए। जैसे पावर डिस्कनेक्ट हुई तो वो वैनिश हो जाती है, रैम सारी खाली हो जाती है। इसके बाद स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स परमानेंटली। और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं, जैसे कि हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, यूएसबी फ्लैश हो गई, हमारी हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गई, ये जो होती हैं वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए और परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेज आर फ्लॉपी डिस्क, जो कि आजकल बंद हो चुकी है, बिल्कुल नहीं आ रही। इसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव्स भी आ रही हैं, लेकिन उनका भी रुझान बहुत कम हुआ है। आजकल जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है वो हैं एसएसडीज़ यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। इसके बाद जो सीडी रोम होते हैं ये भी यूज़ होते हैं आजकल। तो ये थी इसकी स्टोरी डिवाइसेस। तो हमारा यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने इसको इसी तरह रेडी करना है। इसकी आपने कंप्यूटर की पहले डेफिनेशन देखनी है, उसके बाद इसको आपने थोड़ा सा यानी कि इसमें थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना, यानी कि मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर एंड प्रोग्राम इज आल्सो सॉफ्टवेयर, ताकि एग्जामिनर को पता लगे वाकई इसके पास कुछ है, यानी कि इसने पढ़ा हुआ है। तो इसके बाद ये इनपुट डिवाइसेस हमने लिख देने। इसकी डेफिनेशन पहले इनपुट की लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन मस्ट है, ज़रूर लिखनी है। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल दे देनी है इनपुट डिवाइस है कौन सी। उसके बाद फिर हमने आउटपुट डिवाइसेस पे जाना है। डायग्राम नहीं बनानी तो ना बनाएं, अगर बनती है तो बना लें, लेकिन इस पर टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि पेपर में टाइम भी लिमिटेड होता है, उसको भी आपने मैनेज करना होता है। तो उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस की आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आपने मेन मेमोरी में, यानी कि वो पहले डाटा प्रोसेसिंग होने से पहले डाटा मेन मेमोरी रहता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद भी मेन मेमोरी में रहता है जब तक आउटपुट डिवाइस को ना चला जाए। ये आपने इसका थोड़ा सा लिख देना है। तो ये बेशक आप ना लिखें, मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू सीपीयू बट सेपरेट फ्रॉम इट, ये बेशक रहने दें। ये ऊपर वाली 2 लाइनें इसकी कर लें। इसके अलावा हमारा आता है जी आउटपुट डिवाइसेस। तो इसकी हैं ही 2 लाइनें, ये आपने 2 की 2 पूरी कर लेनी है। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, ये आपने इसको करना है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसके बाद आपने ये लिख देना है जो मेन मेमोरी होती है वो टेम्परेली स्टोर करने के लिए होती है, जो यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो परमानेंटली स्टोर करने के। इसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी एग्जांपल दे देनी है। फ्लॉपी डिस्क होगी, हार्ड ड्राइव्स होगी, यूएसबी फ्लैश होगी, और सीडी रोम होगी। तो ये इसकी एग्जांपल्स आके यहाँ पे हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।